हर हर महादेव दोस्तों, मैं बैरागी आप सभी को क्योंकि परिवार में स्वागत करता हूं। क्योंकि परिवार के जो भी पुराने और नए सदस्य हैं उन सभी पर भोले बाबा की कृपा बनी रहे। दोस्तों, भोले बाबा और आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से मैं आज आप सब के लिए रोज सुबह 5 बजे करेंट अफेयर का क्लास लेके आ रहा हूँ। आशा करते हैं आप सभी इस क्लास को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देंगे। दोस्तों, आप सभी इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न ये है, हाल ही में किस देश ने 18 साल से छोटी लड़की के विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? दोस्तों, फिलीपींस सरकार ने कानून बनाकर बाल विवाह पर पाबंद लगा दी है। बाल विवाह पर रोक लगाने वाला कानून 6 जनवरी 2022 से प्रभावी हो गया है। अब 18 साल से छोटी लड़की की शादी करने पर माँ बाप को 12 साल तक की जेल हो सकती है। बता दें कि फिलीपींस में अब तक 6 में से एक लड़की की शादी 18 साल की उम्र से पहले ही कर दी गई है जाती है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार नाबालिग लड़कियों की शादी करने के मामले में दुनिया भर के देशों में फिलीपींस 12वें स्थान पर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक आईआईबी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल साहब को बीजिंग स्थित बहुउद्देशीय वित्तीय संस्थान एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक आई एआईआईबी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल ने 5 सितंबर 2016 को रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर का पद संभाला था। उन्होंने रघुराम राजन का स्थान लिया था। उन्होंने दिसंबर 2018 में व्यक्तिगत कारणों से गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था। वे गवर्नर बनने से पहले केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर थे। उनके पास मौद्रिक नीति विभाग का प्रभार था। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उर्जित पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? फ्रेंड्स, हिंदी की लोकप्रियता को देख लेकर दुनिया भर में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर हिंदी को स्थापित करने का भी उद्देश्य है। विश्व हिंदी दिवस के मौके पर भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इसकी शुरुआत साल 2006 में हुई। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यूपीए की सरकार में साल 2006 को विश्व हिंदी दिवस की घोषणा की थी। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन ओपेक का नया महासचिव निम्न में से किसे बनाया गया है? फ्रेंड्स, पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन ओपेक ने कुवैत तेल कार्यकारी हैथम अल घिस को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी से हल्की रिकवरी के बीच तेल की मांग में सुधार जारी है। कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के एक अनुभवी और 2017 से जून 2021 तक कुवैत के ओपेक गवर्नर अल घिस मोहम्मद बरकिडो की जगह अगस्त में समूह की भागदौड़ संभालेंगे। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हैथल अल घिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से किस राज्यों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? फ्रेंड्स, जल संरक्षण के क्षेत्र में प्रयासों के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है। जल शक्ति मंत्रालय ने यह जानकारी दी। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि भारत में दुनिया की पूरी आबादी का 18% से अधिक लोग रहते हैं, लेकिन इसके पास दुनिया के नवीकरणीय जल संसाधनों का केवल 4% हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यह संसाधन के रूप में पानी भारत के लिए महत्वपूर्ण है, जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने 12 से 15 साल के बच्चों को बूस्टर डोज देने की अनुमति दी है? फ्रेंड्स, अमेरिका ने 12 से 15 साल के बच्चों को बूस्टर डोज देने की अनुमति दी है। इस बात की जानकारी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी है। उन्होंने बताया कि एफडीआई ने अब 12 साल से 15 साल के उम्र वाले बच्चों के लिए बूस्टर डोज की अनुमति दी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचने का सुरक्षित तरीका हमारे बच्चे का वैक्सीनेशन ही है। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी निम्न में से किस राज्य को सौंपी गई है? फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश को खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-2023 की मेजबानी मिली है। राज्य सरकार ने इस गेम के आयोजन सहित अन्य खेल गतिविधियों के लिए 215 करोड़ का बजट स्वीकार किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में भोपाल में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में खेलो इंडिया योजना के तहत 3 वर्ष के लिए 215 करोड़ 53 लाख रुपए की नीतिगत और सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। खेलो इंडिया यूथ गेम का उद्देश्य देश में युवाओं के बीच खेल की संस्कृति को बनाए रखना है। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? फ्रेंड्स, हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के द्वारा भारत के विकास में विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदायों के लोगों के योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। इस दिवस के द्वारा विदेशों में रहने वाले भारतीयों की उनकी जड़ों से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इस दिवसों को मनाने की शुरुआत सन 2003 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को निम्न में से कब तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया है? फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने कम से कम सितंबर 2022 तक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने के लिए जनगणना के पहले चरण का विवरण और संग्रह की स्थगित कर दिया है। जनगणना के संचालन के लिए प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को फ्रीज करना एवं पूर्व आवश्यकता है। यह क्रम से कम 3 महीने पहले किया जाता है। जनगणना 2021 का पहला चरण, इसमें हाउस लिस्टिंग, हाउसिंग सेंसस और एनपीआर को अपडेट करना शामिल है। अप्रैल सितंबर 2022 से आयोजित होने वाला था। हालांकि कोविड-19 महामारी के बीच इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने नए अस्थायी सदस्य का चयन किया गया है? फ्रेंड्स, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 नए अस्थायी सदस्य अल्बानिया, ब्राजील, गेवान, घना और संयुक्त अरब अमीरात का चयन किया गया है। अल्बानिया पहली बार सुरक्षा परिषद में शामिल हो रहा है, जबकि ब्राजील 11वीं बार सुरक्षा परिषद में शामिल हो रहा है और गेवान और घना पहले 3 बार परिषद में शामिल हो चुके हैं तथा संयुक्त अरब अमीरात 1 बार परिषद में शामिल हो चुका है। फ्रेंड्स, अब तक अस्थायी सदस्य का चयन 5 हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है? ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर जिन फ्रेंड को मालूम हो वो इसका आंसर कमेंट में ज़रूर करें। आज मैं क्लास को यहीं स्थगित करते हुए मैं रोज़ सुबह 5 बजे आप सभी के लिए डेली करंट अफेयर लेके उपस्थित रहूँगा। भोले बाबा आप सभी पर आशीर्वाद बनाए रखें। अब मैं अपने शब्दों पर विराम लेता हूँ। जय हिंद।